हेलो सीए फाउंडेशन में 25 स्टूडेंट्स। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर आप एक मे 25 के लिए मैथ स्टैट्स एलआर को, दैट इज योर पेपर नंबर 3 को किस तरह से इफेक्टिवली स्टडी करना है, इसका आप एक स्टडी प्लान का वीडियो अगर आप डाल दोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको बना के मैं गाइड कर देता हूं कि किस तरह से आप पेपर 3 को इफेक्टिवली पढ़ाई करोगे। तो पेपर 3 जो है बच्चा वो मैथ स्टैट्स एलआर का है। हम इस वीडियो में देखेंगे उसको किस तरह से प्लान आउट करना है, कैसे उसको पढ़ाई करना है, बिकॉज बहुत लोग को मैथ स्टैट्स एलआर पढ़ने ही नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट, क्या क्या मटेरियल आप प्रैक्टिस करोगे बिफोर एग्जाम्स। तीसरा, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट, किस तरह से 60 to 65% सिलेबस कवर करने के बावजूद भी आप 60 प्लस इस पेपर में ला सकते हो, मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। पहला ही पॉइंट सर यही आता है कि सर मैथ स्टैट्स एलआर को किस तरह पढ़ने का, कैसे पढ़ने का। पहला पॉइंट, सबको ये पता है कि मैथ सर 40 मार्क्स का आता है, स्टैट्स भी 40 मार्क्स का आता है, एलआर 20 मार्क्स का होता है। ये हमारा पेपर पैटर्न होता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के अंदर दो बच्चा की एसेंशियल थिंग है। पहला थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट। आप बच्चा 12 तक रट्टा मार के भी पेपर अटेम्प्ट करके सब कुछ अच्छा मार्क्स ला सकते थे, बट जब आप सीए फाउंडेशन लेवल पे आते हो तो रट्टा ज्यादा काम नहीं करता है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको रखना है, पहला चीज। सेकेंड थिंग इज, मैथ्स में क्या होता है बच्चा, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। तो सेकेंड थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आपको प्रैक्टिस करना है सही से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा अच्छे वे से प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ स्टैट्स एलआर अच्छे से होगा। और प्रैक्टिस बच्चा दो टाइप का होता है, एक तो होता है सम देख लिया हो गया, दूसरा होता है उसे लिख कर प्रैक्टिस करना। तो मैथ्स में बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन प्रैक्टिस। कौन सा प्रैक्टिस? रिटन प्रैक्टिस। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका लिख के प्रैक्टिस करना इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या ये बात समझा? हाँ सर। अब सर एक पॉइंट बता दो, ये करने का कैसे। देख बच्चा, कोई भी चैप्टर का तो पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करेगा। क्या रिवाइज करेगा? कॉन्सेप्ट। तो तुझे ना एक कॉन्सेप्ट बुक बनाना है, छोटा सा 100 पेजेस का। इसमें तू जो भी चैप्टर पढ़ रहा है उसके तुझे की कॉन्सेप्ट नोट डाउन करके रखना है। उसमें क्या रखना है? की कॉन्सेप्ट। जैसे सपोज आप रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉ पढ़ रहे हो, तो रेशियो के अंदर आपको पता है कि रेशियो क्या होता है, वो पॉइंट लिखो। कितने तरीके के रेशियोज होते हैं उनका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखो। उसके बाद प्रपोर्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन क्या होता है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, कुछ कैलकुलेटर शॉर्टकट्स, कुछ शॉर्टकट्स एंड ऑल जो आपको पता है, वो सब का एक नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, हर चैप्टर का नोट्स 3 to 4 पेजेस में आपका बन के तैयार रहेगा। ये कब हेल्प होगा सर? जब आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या 1.5 डेज में जब आप रिविजन करोगे ना, तब आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप अगर सपोज मेरे वीडियोस देख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मैं हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवाया है। उस कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझना है, अच्छे से ब्रेन में उसको घुसाना है उस कॉन्सेप्ट को। फिर उसका आप एक खुद से नोट्स बनाओ एक अलग 100 पेजेस के बुक में, ताकि आप उसको रेफर कर सको सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर? तो पहला चीज इज की कॉन्सेप्ट एक बुक बनाओ 100 पेजेस का, उसमें हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को लिख के लो। नाउ सेकंड थिंग इज सर प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस का मतलब सर है ऑल क्वेश्चंस। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप जो भी करोगे पर्टिकुलर चैप्टर के, पहली बार जब आप कर रहे हो आपको सारे क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना है। सबका सोल्यूशन भले हो क्यों, एक लाइन का ही क्यों ना हो, आप लिख के प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर के हेल्प से करो, बट प्रैक्टिस जरूर करो। क्लियर है? और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चा फर्स्ट टाइम, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है या जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इसमें नए नए कॉन्सेप्ट है, उन क्वेश्चंस के ऊपर ऐसा स्टार मार्क करना, ताकि जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करो तो उसमें सिर्फ आप यही क्वेश्चन देखोगे। क्लियर है?
बिकॉज जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करते हो तब आपके पास टाइम कम होता है, वो कम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए पूरा चैप्टर वापस गो थ्रू नहीं कर सकते। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एक चैप्टर में सपोज 100 क्वेश्चंस है, आपको इसमें से 25 क्वेश्चन सपोज ऐसा लग रहा है कि यार ये मुझे सेकेंड रिवीजन में करना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क करने का। जो शॉर्टकट्स वाले क्वेश्चन है वहां पे लिखो ऐसा शॉर्टकट्स, जो कैलकुलेटर बेस्ड है वहां पे लिखो ऐसा कैलकुलेटर, ताकि आप सेकेंड टाइम रिवीजन करो तो ये सब आपको समझ जाना चाहिए कि यार ये शॉर्टकट वे में होगा, ये कैलकुलेटर वे में होगा, तो टाइम कंपैरेटिवली क्या लगेगा, कम लगेगा। तो एक फ्रेश नोटबुक में आपको एवरी चैप्टर का रिटन प्रैक्टिस करना है। सर क्या क्या करना है वो अब हम सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं कि सर मटेरियल कौन से रेफर करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। पहला मटेरियल जो आपको इंस्टीट्यूट देता है दैट इज योर स्टडी मैट, जो आईसीआई प्रोवाइड करता है। इसमें आप देखोगे तो हर चैप्टर के अंदर सेट ए, सेट बी, किसी किसी में सेट सी भी है, फिर एडिशनल क्वेश्चन बैंक, ऐसा आपको इंस्टीट्यूट ने बना के दिया है। सर सब करना है क्या, नहीं बेटा, सेट ए करने का, सेट बी भी करने का, सेट सी जहां पे लिखा रहता है ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, ये आपको नहीं करने हैं, क्योंकि हमारे पेपर में 5 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर कभी आ भी गया तो उन क्वेश्चंस को इतने लेंदी होते हैं कि 7 से 8 मिनट लगता है। क्या आप एक क्वेश्चन के पीछे 7 से 8 मिनट टाइम डाल सकते हो, नहीं सर। तो आपको जो सेट सी है बच्चा उसको प्रैक्टिस नहीं करना है। सर एडिशनल क्वेश्चन बैंक ये भी आपको नहीं करना है, क्यों सर, पेपर में तो आता है, कितना आता है बच्चा, 100 मार्क के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन बैंक से आता है। तो हर चैप्टर का एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने जाएगा तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तो जो पढ़ा है ना वो भी भूल जाएगा, बिकॉज बहुत ही सारे बेकार समझे उसमें। तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक सारे चैप्टर्स के नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं 2 चैप्टर का आप कर लेना, वन इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एंड वन इज एसडीडी और सैम्पलिंग। आपको और करना है तो आप कोरिलेशन रिग्रेशन कर लो और आप इंडेक्स नंबर कर लो। स्टैट्स के जो चैप्टर है इनका आप कर लो, मैथ्स के चैप्टर का एज सच जरूरत नहीं है। और अगर आपको चाहिए एडिशनल क्वेश्चन बैंक हर चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा कुछ डेज में, जिसमें मैं हर चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट सम्स बता दूंगा, उतना आप कर लेना, स्टिल सफिशिएंट है। बट सेट सी बच्चा प्लीज मत कर, कोई भी तेरे लाइफ में वो वैल्यू एडिशन का काम नहीं करेगा, ना वो एग्जाम के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड थिंग इज बच्चा, तुम जहां पे भी क्लास जाते हो वहां पे आपको क्लास से नोट्स प्रोवाइड किया रहेगा, उन नोट्स के क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करना है। जहां पे आप जाते रहोगे टीचर वही नोट से पढ़ाता रहेगा, तो वो आपके पास एक बार तो लिखा रहेगा, फिर से आप उन नोट्स को प्रैक्टिस करना। अब इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के ही होंगे, तो स्टडी मैट तो आपको ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएगा। बहुत सारे पीवाई क्यूज होंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन, वो भी कवर हो जाएगा। तो क्लास के नोट्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। थर्ड थिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, वो है पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको हर चैप्टर का करना है, मतलब करना है, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन सर कहां मिलेगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे एवरी इंडिविजुअल चैप्टर का पीवाईक्यू का पीडीएफ अपलोड किया है। आपको प्रणव पोपट सर का सितंबर 24 तक का एक बुक था, जिसको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में एवरी इंडिविजुअल चैप्टर का टेलीग्राम चैनल त्रिलोक सर मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन पर डाला है, तो आप वहां पे जाके डाउनलोड करके कर सकते हो। तो एक बार पीवाईक्यू हो गया तो बच्चा तुमको आरटीपी प्रैक्टिस करना है, जो इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इन सितंबर 24 अटेम्प्ट, इन जैन 25 अटेम्प्ट, आरटीपी में 30 क्वेश्चंस ही होते हैं, वो करना। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको एमटीपीस को फोकस करना है, मॉक टेस्ट पेपर। अगर आप वो प्रणव पोपट सर का जो पीडीएफ वाला मैंने ग्रुप पे डाला है, उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसमें पीवाईक्यू एमटीपी दोनों ही है, तो आपका दोनों कवर हो जाएगा। क्या ये बात समझा? तो इन सारे स्टडी मटेरियल को करना मैंडेटरी है। सर कोई भी एक चैप्टर को प्रैक्टिस किस तरह से करे ये बताओ। जैसे सपोज बच्चा तू कर रहा है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जब तू ये प्रैक्टिस करेगा तो कैसे करेगा, सबसे पहले सर हम करेंगे कॉन्सेप्ट रिवीजन। क्या करेंगे बच्चा, कॉन्सेप्ट रिवीजन। सर कॉन्सेप्ट रिवीजन कैसे हो जाएगा, सर हमारे क्लास में तो पढ़ाया था, बट सर जब पढ़ाया था तब तो याद था, अभी हमें याद नहीं आ रहा है। तो मैंने बच्चा एवरी चैप्टर का जैन 25 के लिए कॉन्सेप्ट रिवीजन अंडर 20 मिनट्स का वीडियो बनाया था। मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको समझ जाए। ये देखो, ये मैंने एवरी चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवीजन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक मिनट को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा चैनल है, इसके अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको एक देखो वीडियो मिलेगा यहाँ पे, ऑल
ट्वेल्थ कॉमर्स रिवीजन ये तो आपके काम का नहीं है। कॉन्सेप्ट रिवीजन अंडर 20 मिनट्स है, इसमें मैंने हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करवाया है। तो आपको जो भी चैप्टर करना है उसका आप कॉन्सेप्ट यहां से रिवाइज कर लो। पहला पॉइंट समझा? हाँ सर। सेकेंड थिंग इज सर, फिर आप चालू करो आपका स्टडी मैट प्रैक्टिस करने का, स्पेसिफिकली सेट ए एंड बी। इसका तो मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक बोला, मतलब जितने भी क्वेश्चंस जो 1 मार्कर वाले हैं ना वो करना है, जहां पे ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स है वो नहीं करना है, उसके अलावा बाकी सब कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। स्टडी मैट में जब करोगे प्रैक्टिस, जो जिन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां पे स्टार मार्क करो, क्लियर है। थर्ड, जहां पे कैलकुलेटर का शॉर्टकट है वहां पे कैलकुलेटर लिखो, जहां पे शॉर्टकट है कोई शॉर्टकट्स लिखो, ऐसा लिख के रखना, ये हेल्प करेगा। तीसरा चीज, फिर आप करो पीवाईक्यू। कहां से करोगे सर पीवाईक्यू? अभी मैंने बताया, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पीवाईक्यू डाल रखा है, वहां से आपको पीवाईक्यू करना है प्रैक्टिस। एक बार बच्चे 3 काम हो गया ना, और पीवाईक्यू के साथ में तेरा एमटीपी भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इतना करने के बाद है ना ये चैप्टर तेरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अभी स्टडी मैट कर लिया, मेरा चैप्टर हो गया। ऐसा नहीं होता बच्चा, जब तक तू पीवाईक्यू नहीं करेगा ना अच्छे से, तेरा काम नहीं होने वाला है। तो तुझे एक चैप्टर अगर तूने लिया है तो उसका प्रॉपर प्रैक्टिस एक ही बार में करना है। पहले फर्स्ट रिवीजन जब आप करते हो या फर्स्ट टाइम जब आप कोई चैप्टर हाथ लगाते हो तो उसको ही बहुत अच्छे से करना है। वो जितना अच्छे से करोगे रिवीजन में उतना टाइम कम लगेगा। तो कॉन्सेप्ट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आप नोट्स भी बनाओ जो मैंने बोला। फिर स्टडी मैट को अच्छे से करो जिसमें सेट वाले सारे क्वेश्चन होने चाहिए। 5 मार्क वाले क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, जिन जिन चैप्टर का एडिशनल क्वेश्चन बैंक मैंने बोला वो कर लो। फिर आप पीवाईक्यू और एमटीपी का प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो। सर क्या पीवाईक्यू एमटीपी का वीडियोस है मेरे चैनल पे। अगर किसी को चैप्टर्स नहीं आते तो आपको लाइव वीडियोस भी मिल जाएगा। मैंने लास्ट टाइम लाइव रिवीजन लिया था 2 चैप्टर का, एमओएफ का, एमओसीटी, एमओडी, ये 2 की चैप्टर्स है। इनका आप लाइव लेक्चर्स देख के, अगर सर हम फर्स्ट टाइम करें क्या हमें समझ जाएगा? पक्का समझेगा। दोनों का लाइव वीडियोस देखो, आपको पूरा समझ जाएगा। और बाकी सारे चैप्टर्स के भी रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने पीवाईक्यूज एंड ऑल के डाल रखे हैं। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी काम कर रखा है। जो लोग वीडियोस वीडियोस चिल्लाते रहते हैं मैं उनको बोल रहा हूँ प्लीज आप चैनल देखो। ये कॉन्सेप्ट रिवीजन है, ये सीए फाउंडेशन जैन 25 के लाइव लेक्चर्स में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, और बाकी सारे वीडियोस ये सीए फाउंडेशन, मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, इसके अंदर बाकी सारे वीडियोस है। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता तो आप इन सब चीज को रेफर करके अपना पढ़ाई कर सकते हो, क्लियर। एक बार बच्चा इतना काम तेरा हो जाएगा, देन यू हैव टू राइट चैप्टर वाइज टेस्ट। क्या करना है बच्चा आपको? चैप्टर वाइज टेस्ट लिखना मैंडेटरी है। सर ये कहां पे मिलेगा? ये भी मिलेगा बच्चा तुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का एक टेस्ट हो भी गया कल के दिन पे। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है, त्रिलोक सर मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन, तो जरूर ज्वाइन करना। मैं सब सब्जेक्ट्स का फ्री टेस्ट वहां पे प्रोवाइड करता हूं। मैंने आज तक किसी से पैसा चार्ज नहीं किया है। हाँ, अगर आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है आप कर सकते हो, बट मेरे को किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे टेस्ट पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, प्रॉपर प्लानर के साथ। तो अगर आपको ज्वाइन करना आप कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट बट जरूर लिखना। किसी को पेड लेना आप ले सकते हो, बट मैं पेड बेचता नहीं हूं। जिनसे आपको लेना आप लेके सॉल्व करके लिख सकते हो, क्लियर है ये बात? हाँ सर। तो कैसे करना है एक चैप्टर को समझा? हाँ सर। अब सर ये बताओ किन चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करें। देख बच्चा ये ना जैन 25 का पेपर एनालिसिस है, जरा समझ इसको। ये देख ध्यान से, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन 6 मार्क का आया था, इक्वेशन 2 मार्क का आया था, इन इक्वेशन 2 मार्क का आया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 15 मार्क का आया था, मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, पीएनसी 5 मार्क का, सीक्वेंस सीरीज 4 मार्क का, सेट्स रिलेशन फंक्शन 3 मार्क का, डेरिवेटिव्स कैलकुलस 4 मार्क का। तो मैथ्स पूरा 41 मार्क्स के लिए आया था। यूजुअली 40 का ही आता है बट 41 का आया था। अगर मैं आपको बोलूं इसमें से सिर्फ आप एक चैप्टर तगड़ा कर लो तो वो है, सबको पता है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, टीवीएम। टीवीएम आपको बहुत ही तगड़े वे में करना है, इसको हम कैटेगरी ए टॉपिक्स बोलेंगे, क्लियर। जब आप स्टैट्स का बात करते हो, एसडीडी सैंपलिंग बच्चा 9 मार्क का आया था, थियोरी टॉपिक है, ये भी कैटेगरी ए वाले टॉपिक है। फिर आपको सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, ये 12 मार्क का टॉपिक है, ये भी कैटेगरी ए का टॉपिक है। कोरिलेशन रिग्रेशन 6 मार्क का इजी टॉपिक बच्चा, ये भी कैटेगरी ए का टॉपिक है। और इंडेक्स नंबर 5 मार्क का बच्चा, ये भी कैटेगरी ए का टॉपिक है। इन सबको आपको पहले टारगेट करना है, और कंप्लीट एलआर
इज योर कैटेगरी ए टॉपिक इटसेल्फ। तो बच्चा अगर तू इतने टॉपिक्स को भी एकदम परफेक्ट करेगा तो देख कितने मार्क्स हो गए, 20, 25, 31, 43, 52, 15, 67 मार्क्स तो तेरा कैटेगरी ए टॉपिक्स के हो गया। थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ ना तो भी ये 60 मार्क तो बना के तेरे को दे ही देगा। तो इतने टॉपिक्स करके भी आप 60 मार्क ला सकते हो बच्चा, ये समझो। कितना परसेंट सिलेबस है आपका, 60% सिलेबस है टॉपिक से। तो इन चैप्टर्स को पहले प्रेफरेंस में आपको प्रैक्टिस करना है और इसके टेस्ट एंड ऑल सही से लिखने हैं। क्या ये बात समझा? हाँ सर। सर बट इसमें देखो 3 तरह के बच्चे होते हैं, मैं आपको ये भी समझा देता हूं। 3 तरह के बच्चे स्टूडेंट होते हैं। एक जिनका मैथ्स बहुत ही सुपर डुपर है, एक स्टूडेंट जिनका मैथ्स एवरेज है, और एक ऐसे स्टूडेंट जो नॉन मैथ्स है जिन्हें मैथ्स नहीं पसंद है। जिनका मैथ्स सुपर डुपर है ना, उनका टारगेट शुड बी 80 to 85। तो उन स्टूडेंट्स को कैटेगरी ए के सारे टॉपिक्स करने हैं। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा और कौन से टॉपिक्स करने हैं। आप करो बच्चा सीक्वेंस सीरीज, आप करो बच्चा सेट्स रिलेशन फंक्शंस, आप करो बच्चा रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग 6, 4, 10, 13। फिर आप पीएनसी पे चले जाओ 18। फिर आप प्रोबेबिलिटी भी कर लो, थियोरेटिकल भी कर लो। तो आप है ना इन शॉर्ट 90 मार्क्स का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। क्लियर है? जिन बच्चों का एवरेज है मैथ्स, उनको मैं बोलूंगा आप ये 60 मार्क्स वाले टॉपिक करो। इसके अलावा आप करो रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग, आप करो सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, बस इतना भी कर लोगे तो आप 70 मार्क का प्रिपरेशन कर रहे हो। और इसके अलावा करना है तो एक सेट्स रिलेशन फंक्शन कर लो। और जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स है उनको बच्चा कैटेगरी ए को ही फोकस करना है। इसके अलावा एक आप रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग या इक्वेशन कोई चैप्टर कर लेना। इतना भी बच्चा आपने किया ना तो यू विल इजीली स्कोर 60 प्लस इन सीए फाउंडेशन मैथ्स का पेपर, दैट आई एम अश्योरिंग यू। बट ये कब पॉसिबल है? जब तू बहुत अच्छे से रिवीजन करेगा, कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन, स्टडी मैथ प्रॉपर्ली सॉल्व करेगा, पीवाईक्यू एमटीपीस करेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट लिखेगा, तब जाके सारा काम तेरा होगा। क्या ये समझा सबको? हाँ सर। सर रिवीजन कितनी बार करनी है? बच्चा रिवीजन जो है ना वो तुझे पूरे सिलेबस का मिनिमम 2 टाइम्स तो करना है। एक बार डिटेल्ड, एक बार कट शॉर्ट करके। मतलब एक बार क्विक रिवीजन और एक बार डिटेल्ड रिवीजन। डिटेल्ड मतलब जब तू पहली बार करेगा मैथ्स का पढ़ाई तब तुझे डिटेल्ड वे में करना है, इसको लगेगा 2 महीना जितना। एक बार वो हो गया तो फिर तुझे कट शॉर्ट वाला पढ़ाई करना है, क्विक रिवीजन करना है। एक चैप्टर 2 आवर्स के अंदर, 3 आवर्स के अंदर ऐसे आपको खत्म करना है। क्लियर है? और मैथ्स में किसी भी तरह का दिक्कत हो, मेरे चैनल पे सारे के सारे वीडियोस है। आई टीच इन बेस्ट पॉसिबल वे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का वीडियो है, 6 मिनट का, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ऐसे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो किसी को भी मैथ्स में किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम अगर हो, आप मेरे चैनल को रेफर कर सकते हो, आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट लेक्चर्स फॉर May 25 ऑल्सो, बट मैं अश्योरेंस नहीं दे सकता बिकॉज मेरे चैनल पे एक्चुअली व्यूज एंड ऑल कुछ नहीं आ रहा है। और मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, बट मेंटली मेरे को वो बेटर नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई देख रहा नहीं है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। तो फिलहाल मैं कोई वीडियोस नहीं डाल रहा हूं, बट आई विल प्लान समथिंग फॉर यू ऑल कि मैं फ्यूचर में वीडियोस डालूं ताकि आपको इसका हेल्प हो और आपको फायदा भी हो। उसके अलावा मेरे चैनल पे 100% कवरेज है सिलेबस का, बिंदास मेरे वीडियोस को देख के कवर कर सकते हो। एंड डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर राइटिंग टेस्ट, फॉर गाइडेंस एंड ऑल। आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम आईडी भी दे दूंगा, आप उस पर मेरे से गाइडेंस भी ले सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिल गया कि मैथ्स को किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज पे फोकस करना है, किन चैप्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप एक अच्छे तरह से पढ़ाई करो। क्लियर है? सर एक और पॉइंट रह चुका है वो बता देता हूँ। सर मैथ्स कितने दिन हफ्ते में पढ़ाई करना है? मैथ्स हफ्ते में बच्चा 4 दिन तो मिनिमम पढ़ाई करना है। कितने घंटे का स्लॉट? 2 आवर्स का स्लॉट होना चाहिए मैथ्स का तेरा 4 दिन में। किसी का बहुत ही खराब है नॉन मैथ्स है, हर दिन कर मैथ्स, 2-2 घंटा बैठकर। ठीक है, ज्यादा लोड मत ले। 2 घंटा 2 घंटा एवरीडे किया, 6 दिन किया सपोज, तो 12 घंटा एक हफ्ते में हुआ। महीने का हो गया बच्चा 48 आवर्स। 2 महीने का टाइम है तो 100 आवर्स तेरा मैथ्स का पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाए। क्लियर है? और बाद में तो स्पीड बढ़ाएगा ही। तो मैथ्स प्रैक्टिस इस तरह से करना है। पहले किन चैप्टर को फोकस करना है वो भी मैंने आपको बताया। पहले बच्चा प्लीज इन्हीं पे फोकस कर, फिर बाकी जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। जो बच्चा पीएनसी करेगा उसका प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल भी हो जाएगा।
जिनको नहीं करना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये सब चैप्टर्स को भी कैसे कवर करना है, बट फिलहाल 60 मार्क्स का प्रिपरेशन के लिए कैटेगरी ए उड़ा दो। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए।